बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट। जैसा कि नाजरीन, आज की वीडियो हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त होगी। आपको टिप्स और ट्रिक के साथ बताएंगे कि शरबत बादाम का कैसे तैयार होता है और इंशाल्लाह कंपनियों वालों से भी अच्छा ही बनेगा। जैसे हम अपने हिकमत वाले शरबत तैयार करते हैं वैसे ही आपको टिप्स और ट्रिक बताएंगे। अगर आप वीडियो को फॉलो करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका शरबत बड़ा ही ज़बरदस्त बनेगा। ये आपके ऊपर है, आप वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़बरदस्त तैयार होगी। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि बाज़ मुझे कमेंट करते रहते हैं कि भाई इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं या ये क्या करना चाहिए, कमेंट्स और मुझे मैसेज करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करें। मैंने सब कुछ वीडियो में बताया होता है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैं दोबारा भी बता दूं, लेकिन मुझे ये भी फिर होता है कि आप वीडियो नहीं देखते, तो इस तरीके से फिर आपकी रेसिपी जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाजमी देखा करें और शुरू से लेके एंड तक देखा करें और फॉलो किया करें स्टेप बाय स्टेप। तो इंशाल्लाह आपकी कोई भी रेसिपी जो होगी तो ज़बरदस्त इंशाल्लाह तैयार होगी। तो ये कैसे तैयार करते हैं चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले नाजरीन, बादाम जो हैं इनको हम पीस लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कुंडी के अंदर करना चाहूँगा क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से इसकी पिसाई हो जाएगी। अगर आपके पास ये अवेल नहीं है तो फिर आप इसको ग्राइंडर भी कर सकते हैं। है कि बादाम 125 ग्राम है, यानी कि आधा पाव। तो इनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इनको छील लिया, तो उसके बाद धो लिया। धोने के बाद अब इसकी करते हैं पिसाई। तो ये पहला स्टेप है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपसे टिप्स और ट्रिक जो है वो मिस हो जाएंगी, तो आपका जो शरबत है वो सही से नहीं बन पाएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बादाम थोड़े से, और ये भी बताऊँगा थोड़े थोड़े करके करेंगे तो अच्छे तरीके से पिसाई हो जाएगी। और पानी की जब ज़रूरत पड़ेगी तो पानी भी डालेंगे। और इनको पीसने के बाद इनका हम दूध बनाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। पहले इनको पीस लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शरबत जो बता रहा हूँ ये कंपनियों जैसा ही बनेगा, बल्कि ये उनसे अच्छा होगा। कंपनियाँ जो हैं वो इतने अज्जा तो डालती नहीं है क्योंकि उन्होंने करनी होती है कमाई, तो इसलिए वो इतने अज्जा नहीं डालते। तो ये जो आप तैयार करेंगे तो ये तकरीबन 1 बोतल और वो 20 बोतलें इसके बराबर होंगी, यानी कि अफादियत के मुताबिक। और इसके साथ ही कहना चाहूँगा जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें। और वीडियो को प्लीज़ लाजमी लाइक किया करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर किया करें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपना कमेंट बॉक्स में राय का इजहार लाजमी किया करें। कोई कमी कोताही नज़र आए तो वो भी बताएँ, अगर अच्छी लगे तो तब भी बताएँ। तो इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ेगी, तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, इसको हमने अच्छे तरीके से पीस लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो लीजिए नाज़रीन, स्टेप 2 में इसका हम करेंगे मिल्क तैयार। तो मिल्क कैसे तैयार करना है, इसमें पानी इस्तेमाल होगा। पानी आपने 1 लीटर से ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, तो इसको इतनी दानिशमंदी से इस्तेमाल करना है कि 1 लीटर ही इस्तेमाल हो और इसमें से मिल्क भी सारा निकल जाए। तो वो कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के, तो ये बारीक कपड़ा ले लेना है, तो इसके साथ इसको पुनते रहेंगे और पीछे जो समझ ले कि बाकी इसका फोक रह जाएगा। तो इस तरीके का हमने पानी इस्तेमाल करना है और 1 लीटर से ऊपर नहीं करना। तो इसी हिसाब से ये कैद मैं इसलिए लगा रहा हूँ, तो आप हिसाब से फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। और इस तरीके से मैंने बांध लिया। तो आप भी बारीक कपड़ा ले लीजिएगा और थोड़ा सा पानी डालेंगे साइडों पे। और शुरू करते हैं, इस पे डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे इस पे। अब हाथ ही इस्तेमाल होंगे तो दूध जो है वो नीचे जाता रहेगा, एंड पे ये फोक ही रह जाएगा। तो ये देखें, ये अब गंदला सा पानी है, ये भी गया इसमें। तो मिल्क हमारा रेडी हो गया। और ये जो फोक सा बाकी बचा है ये आपने ज़ाया नहीं करना, ये भी काम आ सकता है। क्या काम आ सकता है, आप इसको इसकी टिक्की सी बना के आँखों पे रखें तो आपकी आँखों का ये सेंक निकाल देगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको डालें फ्राई पैन में, थोड़ा सा घी डालें और जब ये भुन जाए थोड़ा सा तो उसके बाद चीनी डालें और बादाम का हलवा आपका रेडी है। तो इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो लीजिए नाजरीन, इस स्टेप में हम आपको बताएंगे कि आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे हमने ये मिल्क तैयार किया है, अभी हमने सिर्फ 1 लीटर इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपने भी कोशिश करनी है कि 1 लीटर के करीब ही पानी इस्तेमाल हो। और उसके बाद इसमें 1 किलो चीनी जाएगी, और उसके अलावा ये एसेंस है बादाम का, तो ये इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन खुशबू के लिए थोड़ा सा डालेंगे हम। ठीक हो गया। और उसके बाद ये है केमिकल एक, इसको बोलते हैं आम ज़ुबान में भी बोलते हैं इसको सतलुबान। ठीक है, और इसमें इसका नाम इंग्लिश में है सोडियम बेंजोवेट। और इससे क्या होता है, इससे शरबत की जो लाइफ होती है ना, वो बढ़ जाती है। कोई 7 महीने साल आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारा इस्तेमाल नहीं होगा, ये तकरीबन 1 बोतल में 1 ग्राम इस्तेमाल होता है, यानी कि 1 लीटर में 1 ग्राम। ठीक हो गया। और उसके बाद नाज़रीन ये है टाटरी। टाटरी क्या करती है, टाटरी जो है वो शरबत के क्रिस्टल नहीं बनने देती। तो टाटरी आपने कौन सी लेनी है, टाटरी आपने डली वाली लेनी है, जो पीसी होती है ना, उसके अंदर उन्होंने नमक शामिल किया होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ये ही टिप्स और ट्रिक होती हैं। और उसके अलावा ये खाली बोतल्स हैं, घर में हो तो कोई मसला नहीं है, वो इस्तेमाल कर लें। अगर बाज़ार से लानी है तो बाज़ार से ला के भी आप कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको रखेंगे हम चूल्हे पे, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो लीजिए नाज़रीन, चूल्हे पे बर्तन रख दिया है, फ्लेम हमने ऑन कर दी है, फ्लेम फुल है। तो अब इसको क्या करना है, इसको हमने बॉयल करना है, यानी कि इसको बाले दलवाने हैं और थोड़ा सा पानी इसका खुश्क कर लेना है, और इसको ठंडा नहीं होने देना। उसके बाद क्या करना है वो आपको नेक्स्ट बताएंगे। अभी इसको हम बॉयल कर लें। तो ये देखें नाज़रीन, इसको बॉयल आ गया। तो आंच मैंने जो फुल थी वो मैंने हल्की कर दी है। अब इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। ये देखें नाज़रीन, कितना अच्छे तरीके से ये पक रहा है। तो बॉयल भी आ रहा है, ये बलाई भी ऊपर आ रही है। तो ये बलाई अभी हम उतारेंगे, इस तरीके से इसको स्टेन करते रहेंगे। ये देखें, जो दूध है वो नीचे जा रहा है, और ये बलाई जो है ना वो इसी के अंदर रह रही है। तो ये अभी निकाल देंगे। इसी तरीके से आपने भी कर लेना है, और इसको अच्छे तरीके से अभी पकाना है। थोड़ा सा और पक जाए तो फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये नाजरीन, इसको हमने बॉईल कर लिया है, और इसका पानी भी हमने थोड़ा सा खुश्क कर लिया है। अब इसको दूसरे बर्तन में मुंतकिल करते हैं। तो लीजिए नाजरीन, चूल्हे पे बर्तन रख लिया है। तो आपने स्टील वाला इस्तेमाल करना है, वो जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें शुगर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें शुगर डाल दी है। तो आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस ज़रूरत के मुताबिक मैं बताऊंगा अभी आपको कि कितना आपने डालना है। ये ले, तो तकरीबन ये मैंने आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है। तो आपने भी इतना ही करना है। तो उसके बाद क्या करना है वो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। अभी ये मेल्ट हो जाए तो उसके बाद वो जो मिल्क हमने तैयार किया है ना, वो भी अभी चूल्हे के ऊपर ही रखा हुआ है दम वाली आंच पे। तो वहाँ से इसकी मदद से एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर के बाद डालेंगे। तो वो आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आपने डालना है। तो पहले ये मेल्ट हो जाए तो उसके बाद फिर वो वाला प्रोसेस करेंगे। तो लीजिए नाजरीन, चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है वो मैं बताता हूँ। ये है नाजरीन टाटरी, जैसा कि आपको पहले बताया, इसमें टाटरी शामिल कर देंगे। अभी ये थोड़ा सा हल हो जाए तो उसके बाद फिर इसके अंदर वो जो मिल्क है वो वाला डालना शुरू करते हैं। अब नाजरीन, इसके अंदर डालना शुरू करते हैं मिल्क। आंच आपने हल्की कर लेनी है। तो इसी तरीके से ये एक एक करके डालते जाएंगे इसके अंदर, एकदम सारा नहीं डालना। इसकी ये ट्रिक क्या है, इससे आपका शरबत जो है ना वो इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट तैयार होगा। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो जैसे हम अपने हिकमत वाले शरबत तैयार करते हैं ना, तो इसी तरीके से करते हैं। इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, फिर 1 चम्मच डाल देंगे, फिर थोड़ा सा पकने देंगे, फिर 1 चम्मच डाल देंगे, फिर थोड़ा सा पकने देंगे, फिर 1 चम्मच डाल देंगे। इसी तरीके से हमने सारा इसके अंदर शामिल करना है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो मिल्क था ना, तो ये शरबत हमारा जो है ना ट्रांसपेरेंट तैयार होगा इंशाल्लाह। अब ये देखें, थोड़ा सा रह गया, सारा हमने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया। तो ये भी डाल देंगे। अब ये मुकम्मल हो गया। अब इसको पकने देंगे, और अगले जो प्रोसेस होंगे वो भी आप साथ साथ देखते रहिएगा। और इसके ऊपर जो मैल आती रहेगी वो भी उतारते रहेंगे, जैसा हमने पहले उतारी थी। तो
लीजिए नाज़रीन, शरबत हमारा रेडी हो गया है। तो ये देखिए मैल मूल भी कोई नहीं है इसके ऊपर और कितना ज़बरदस्त शरबत तैयार हुआ है। अभी ये मुकम्मल नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये वाला शामिल करेंगे। ये केमिकल है, ये एक बोतल में 1 ग्राम जाता है, तो उसी हिसाब से इसको हम डालेंगे इसमें। अब ये इसमें डाल दिया, तो अब चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हल कर देंगे इसमें। तो सोडियम बेंजोएट भी हमने इसमें हल कर दिया है। तो अब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो उसके बाद फिर इसमें एसेंस डाल देंगे। तो ये भी आप तकरीबन 10 से 15 ड्रॉप एक बोतल में डाल सकते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसमें फिर मैं बाद में डाल दूंगा और उसके बाद इनको बोतलों में मुंतकिल कर लूँगा और उसके बाद आपको मैं इसका टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका जायका कैसा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। लीजिए नाज़रीन, बादाम का शरबत हमारा रेडी हो गया है। ये माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार हुआ होगा। ये देखें बोतलों में मुंतकिल कर लिया, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख के फॉलो करके तैयार कीजिएगा, तो इंशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार होगा। अभी हम इसको तैयार करते हैं टेस्ट करने के लिए। ये थोड़ी सी आइस है, ये डाल लेंगे इसमें। उसके बाद शरबत डालेंगे, शरबत डालते हैं इसमें, पानी इसमें शामिल करते हैं अभी। तो चम्मच की मदद से इसको हल कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिएगा जैसे दूध होता है ना वैसे तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें ऐसे ही लग रहा है जैसे ये दूध है। तो अभी आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह नाज़रीन बड़ा ही ज़बरदस्त है। और आप जब इफ्तारी में इसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह याद करेंगे वाकई कोई रेसिपी आपको बताई है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो वो प्लीज़ अभी लाइक लाजमी कर दें और जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।